करो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे। हमारा टॉपिक जो चल रहा है क्यूब एंड क्यूब रूट। बच्चों, पहले हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ लिया, जिसमें हमने एक तरीका मेथड स्क्वायर और स्क्वायर रूट को निकालने के लिए अख्तियार किया है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। इसी तरह क्यूब एंड क्यूब रूट को हमने प्रीवियस क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सीख लिया। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में हमने ये सीख लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ वो क्वेश्चन पहला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग और परफेक्ट क्यूब्स, जिसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हल किया। फॉर एग्जांपल हमने वहाँ एक सवाल किया था, ये प्रीवियस लेसन में है, 27 3 इंटू 3 इक्वल टू 27 हो गया 3 का क्यूब। ये हमने पहले किया है, प्रीवियस लेसन में हमने किया है। आज जो हमारा टॉपिक है और स्क्वायर रूट में मैं ये प्रीवियस लेसन की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस स्क्वायर रूट के बारे में, जिसके हम पेयर्स ग्रुप बनाते हैं, टूज के 2 के ग्रुप बनाते हैं। लेकिन जो क्यूब रूट हमने फिर किया उसमें हमने ग्रुप्स बनाए हैं, 3 के ग्रुप्स हम बनाते हैं। अब हमारे पास एक और एक्सरसाइज है आज, एक्सरसाइज नंबर 7.2। अब आप देखेंगे आसानी से कि 7.2 में हमको क्या परखना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट नंबर 164। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जब हमने स्क्वायर रूट भी किया और जब हमने क्यूब रूट की पहली एक्सरसाइज की। इसी तरीके से हम आज दोबारा ये मेथड अप्लाई करेंगे और देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हम कैसे क्यूब रूट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 64 क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ 1 पर है 4, इसलिए इसको 2 से निकालेंगे। 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। यहाँ 1 पर है 2, इसलिए इसको दोबारा 2 से निकालेंगे फैक्टर्स। 2 1 आर 2, 1 लगे कैरी, वो यहाँ से निकालेंगे और 12 बन गया, 2 6 आर 12। यहाँ 1 पर है 8 6, इसको 2 से करेंगे, 2 8 आर 16। फिर दोबारा 8, इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 4 आर 8, 4 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। अब हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब हमने क्या लिखा, 64, 2 32 आर 64, 2 16 आर 64 32, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। अब हम ऐसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 तक आए। यहां हम पेयर्स बनाते हैं, क्यूब रूट में हम पेयर्स बनाते हैं 3 के, स्क्वायर रूट में हमने पेयर्स बनाए हैं 2 के, लेकिन क्यूब रूट में हम बनाते हैं पेयर्स 3 के। इन 3 में से एक, इन 3 में से एक, यहां से निकला 2, यहां से निकला 2। इस तरीके से हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4। Perhaps you understand it. अब देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट हम देखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 364
इक्वल टू 4। हाँ, अब हमारा सेकंड पार्ट है 512 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव, हम इस तरह लिखेंगे 512 वन पर 2 है, इसको 2 से निकालेंगे। 2 2 ज़र 4, 1 यहाँ बन गया 11, 2 5 ज़र 10, 1 निकला 12, 2 6 ज़र 12। वन पर है 6, इसलिए 2 से करेंगे। 2 1 ज़र 2, 5 का निकालेंगे। 2 2 ज़र 4, यहाँ से 1 निकला, ये बन गया 16, 2 8 ज़र 16। वन पर 8 है, इसलिए 2 से निकलेंगी। 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8। वन पर 4 है, इसलिए 2 से निकालेंगे। 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4। वन पर 2 है, इसलिए 2 से निकालेंगे। 2 1 ज़र 2, 1 यहां से निकला, ये बन गया 12, 2 6 ज़र 12। 16 है, 2 8 ज़र 16। 8 है, इसको 4 से 2 से 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। आप क्या लिखेंगे? अब ऐसा लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल टू, ये कितने बार आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यहां से इस क्यूब रूट में पेयर्स आते हैं 3 के। एक पेयर है, एक पेयर है, एक पेयर है। पेयर का मतलब है ग्रुप। ग्रुप यहां 3 का होता है, इसलिए हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल टू, इन 3 2 में से एक, यहां से एक 2, यहां से एक 2, 10। क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल टू 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। ऐसा है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। 512, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव। पहले हमने 512 को प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए निकाला। यहाँ 1 पर 2 है, इसलिए 2 से आएगा। 2 2 ज़र 4, 1 निकला 11 बन गया। 2 5 ज़र 10, यहाँ से 1 निकला, ये 16 12 बन गया। 2 6 ज़र 12। दोबारा करेंगे 2 से, क्योंकि 1 पर 6 है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब 1 पर 0 2 4 6 8 आता है तो इसे 2 से आता है, 2 से डिवाइड होता है। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1 निकला 16, 2 8 ज़र 16, 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8। यहाँ 1 पर 4 है, इसलिए 2 से आएगा। 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4। 1 पर 2 है, इसलिए 2 से आएगा। 2 1 ज़र 2, 1 निकला 12 बन गया। 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4। ये कितने आ गए? 9 2 आए। इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ ग्रुप्स बनाते हैं 3 का। क्यूब रूट में ग्रुप्स बनाते हैं कितने? 3 का। इनमें से एक निकाला, इनमें से एक निकाला, इसलिए 10। क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल टू 8। एक और पार्ट है हमारे पास, तीसरा पार्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप ये खुद कर सकते हैं और कॉपी बना सकते हैं। तीसरा पार्ट है हमारे पास 10,648। 1 is 10 is 100 to 1000, 10,000, 10,000 to 648। सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे 10,000 to 648 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
by prime factorization method, we have ऐसा करेंगे 10,648 वनस पर 8 है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर वनस पर 02468 होता है 2 से होता है, इसको 2 से डिवाइड होता है। 2 5 are 10, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 4 are 8। वनस पर 4 है इसलिए 2 से आएगा। 2 2 are 4, यहाँ से 1 निकला 13 बन गया। 2 6 are 12, 1 निकला 12 बन गया। 2 6 are 12, 2 2 are 4। वनस पर 2 है इसलिए 2 से दोबारा होगा। 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 2 1 are 2। अब इसको 2 से नहीं होगा क्योंकि वनस पर 1 है। अब देखेंगे 3 से होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर हम इनको ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 + 1 + 3 + 1, 3 + 1 4, 4 3 7, 1 हो गया 8। 8 इज नॉट मल्टीप्लाई ऑफ 3, सो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3। इसे 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। इसको होगा 11 से। 11 का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, कैसे हम 11 से हम ऑड नंबर वाले लेंगे और इवन नंबर वाले लेंगे। उनको ऑड नंबर वालों को ऐड करेंगे और इवन नंबर वालों को भी ऐड करेंगे। जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब अगर वहां से हमको आउटपुट 0 निकला तो 11 से होगा। यहाँ ऑड नंबर पर है 1, यहाँ ऑड नंबर पर है 3, 3 + 1 हो गया 4। इवन नंबर पर है 3, इवन नंबर पर है 1, 3 + 1 हो गया 4। 4 में से 4 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से 0 निकला, इसलिए इसको डिवाइड होगा किसे 11 से। मुझे मालूम है, मुझे यकीन है कि आपको ये अंडरस्टैंड होगा। जब ऑड नंबर पर जो डिजिट्स है और जो इवन नंबर पर डिजिट्स है उनको ऐड करेंगे, जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से अगर 0 निकला तो इनको 11, तो उसको 11 से होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऑड नंबर पर है 1, यहाँ ऑड नंबर पर है 3, 3 + 1 हो गया 4। यहाँ इवन नंबर पर है 3, यहाँ इवन नंबर पर है 1, 3 + 1 हो गया 4। 4 में से 4 निकालेंगे तो वहां से निकला 0, इसलिए इसको डिवाइड होगा 11 से। 11 1 are 11, यहाँ से निकला 2, ये बन गया 23। 23 11 2 are 22, यहाँ से निकला 1, ये बन गया 11। 11 1 are 11। दोबारा 1 + 1 हो गया 2, 2 में से 2 निकालेंगे, वी गेट 0, सो इट कैन आल्सो बी डिवाइडेड बाय 11। 11 11 are 121। 11 1 are 11, so we can write it as cube root of 10,648 equal to 2 multiply 2 multiply 2, 11 multiply 11 multiply 11। यहाँ जो पेयर्स होते हैं मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूँ, ये 3 का होता है। इन 3 में से एक 2 हासिल होगा और इन 11 3 में से एक 11, 10 क्यूब रूट ऑफ 10,000, 10 क्यूब रूट ऑफ 10,648 equal to 22। 10 cube root of 10,648 equal to 22। 11 2s are 22। Thanks. Wish you best of luck.